नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल हिंदी का पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जो एग्जामिनेशन होने वाला है आपका राजस्थान की जितने भी विद्युत कंपनियां और साथ में डी ट्रिपल एस बी का। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने इसका कवर किया हुआ है, तो हमने देखिए इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए आपका जो है एग्जाम पैटर्न भी इसका आ चुका है नए तरीके से, जो कि आपका आरएससीबी का। तो आप लोग उस तरीके से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम आपका जो है बहुत ही जल्द में भी हो सकता है, तो आप लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए। और हिंदी का लगभग आपका जो है 75% अप्रोक्सीमेटली आपका इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग जो है तो वो भी आपका बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। और इसका देखिए हमने एक पूरे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जितने हमने आपको पढ़ा है वो तो है ही, इसके अलावा जो भी आपके टॉपिक्स रिमेनिंग है हिंदी के, तो वो जो है पूरा का पूरा कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप लोग उसको भी बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और साथ में देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका। जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, डीएफसीसीआई, एचएएल, एचपीसीएल, डी ट्रिपल एस बी, आरएससीबी, किसी भी एग्जामिनेशन जो अभी आपके होने वाले हैं, तो इसमें देखिए इंग्लिश और जीके तो आपके आएंगे ही। तो इसके लिए हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको टॉपिक और लेक्चर्स इसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हो। साथ में पीडीएफ भी इनका आपको इन्हीं के कोर्स के साथ में आपको मिल जाएगा। और टेस्ट भी आपको इसमें मिलेगा इंग्लिश का। और देखिए ये जो कोर्स आपका ओनली 199 रुपीज़ में केवल अवेलेबल है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से जाकर जो है आप लोग कोर्स को बाई कर सकते हैं। और देखिए आपका जो है ऐप डाउनलोड करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। और बाई करने के बाद देखिए कंटेंट्स में आपका सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये पूरा आपका दिया हुआ है यहाँ पे। आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए हमने स्पेशल ये डिजाइन किया हुआ है। तो आपका देखिए स्कोर इससे ज़रूर अच्छा हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने जो है आपको जो आपका था मुहावरे, वो हमने आपको बताया था। मुहावरे जो लौकिकतियाँ होता है, तो उसमें देखिए मुहावरे के बारे में आपको हमने बताया था उसमें। तो आज देखिए जो पोर्शन है आपका, वो हम लोग कवर करेंगे कारक। इसको इंग्लिश में केस हम लोग बोलते हैं इसमें। तो ये देखिए आपका 16th नंबर का आपका लेक्चर है ये। और बाकी जो हो चुके हैं तो उसको आप एक सीक्वेंस में देखते आइए, तो आपको जो है ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे कारक का। और साथ में इसके जितने भी परिभाषा मतलब, और साथ में जो इसके भेद होते हैं, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए इसका परिभाषा होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के जो अन्य शब्द जो रहते हैं, तो उनके साथ संज्ञा मतलब जो सर्वनाम का ही यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उनका अगर संबंध सूचित हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कारक। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे डेफिनेशन से, एग्जाम्पल से आप लोग समझना। इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कोई संज्ञा या सर्वनाम आपके रहते हैं, तो उसके जो रूप रहते हैं, तो उनका जो संबंध मतलब रहेगा आपका यहाँ पे, मतलब क्रिया से किया जाता है, उनका संबंध क्रिया से होगा। तो वो सारे जो शब्द सूचित करते होंगे ऐसे टर्म, मतलब ऐसे जो लेटर होंगे, तो उसी रूप को बोलते हैं हम लोग कारक। अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन देखिए मतलब, और उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, उससे ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें आपको ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे कि ये इस तरह के रहेंगे आपका यहाँ पे, ने हो गया, को हो गया, से हो गया। तो ये सारे विभक्तियां लगती है। तो ये सारे जो वर्ड मतलब लेटर जो रहते हैं एक्चुअली में, जो लगते हैं वाक्य में आपके, इन्हीं को बोला जाता है कारक। तो ये जो है जब लग जाएंगे संज्ञा सर्वनाम के साथ में, तो वो आपका कारक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे, इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। अब इसमें देखिए ने आपका है, के है और पर है, और उसके बाद फिर यहाँ पे से है। तो ये सारे क्या है, ये आपके कारक है। और इसमें जो आपका संज्ञा कौन कौन सा इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि वाक्य में आपका दिया हुआ है रामचंद्र जी ने, तो इसमें आपका रामचंद्र जी है। और उसके बाद आपका समुद्र है, तो समुद्र पर यहाँ पे क्या बनाया गया, पुल बनाया, मतलब समुद्र पर जो है वहाँ पे पुल बनवाया गया। अब किससे बंधवाया गया, तो बंदरों से बंधवाया गया। तो यहाँ पे बंदर आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और बाकी से यहाँ पे क्या है, जो आपका एक संबंध दिखा रहे, कारक सूचक है एक्चुअली में ये। तो ये सारे जो चीज है आपके, ये क्या है, क्रिया के साथ ये सारे चीज सूचित हो रहे हैं। तो ये सब वर्ड जो मिलेंगे ना आपको, के, पर या से, तो यही क्या है, कारक है। तो इसका देखिए जो भेद होते हैं, मेनली ये एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट होता है कि जो है वो कौन कौन सा भेद जो होते हैं और कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो इनका एक स्पेसिफिक मतलब रहता है, तो उसका आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखिए कारक यदि हम नंबर ऑफ भेद की बात न, टोटल जो भेद होते हैं इसके, तो टोटल इसके 8 होते हैं संख्या में।
जिसमें कि आपका पहला है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा इसके रिगार्डिंग, कि कर्ता कारक आपका हो गया, कर्म कारक हो गया, तीसरा आपका हो गया करण कारक हो गया आपका यहाँ पे, फिर उसके बाद चौथा आपका संप्रदान कारक है, पांचवा आपका अपदान कारक है, छठा आपका है संबंध कारक है, और सातवां आपका अधिकरण कारक है, और आठवां आपका है संबोधन कारक है। ये इंग्लिश में ही नाम दिया हुआ है, लेकिन आप लोग हिंदी से याद रखना, ये ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, आपने भेद तो इसका देख लिया, लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो कारक है मेरा कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या करण कारक है, या संप्रदान है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे जो है आपको विभक्ति की चिन्ह याद रखना है। मतलब इन सारे जो कारक होते हैं और इनका कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, मतलब विभक्ति जो चिन्ह होता है, तो उसको आपको याद रखना है। इसके बेसिस पे आप लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली किस टाइप का कारक है। तो यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है आपका कारक और लक्षण, मतलब कि आप किससे पहचान सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है वो मेरा कर्ता कारक है, और इसका चिन्ह क्या होता है। और इसके साथ में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो कारक चिन्ह या जो विभक्तियां होती है, तो यहाँ पे इसका कितना मतलब प्रेफरेंस है। तो यहाँ देखिए पहला दिया हुआ है कर्ता कारक है आपका है। तो कर्ता कारक देखिए, इसका जो चिन्ह होता है, तो ने से हम लोग करते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, या संप्रदान को का के लिए, अपदान से, संबंध का की के रा री रे हो गया, अधिकरण में पर, और संबोधन हो हे अरे हो। तो ये सारे आपने एक सीरीज में पढ़ा होगा। तो ये तो अगर एक सीरीज में याद रखने के लिए आपने स्टडी किया होगा, लेकिन इनको आपको जो है अच्छे से समझना है सभी को एक एक करके। तो यहाँ पे जो कर्ता आपका है, तो इसका चिन्ह होता है ने। और ये कैसे आप पहचानिएगा, कर्ता में देखिए क्या होता है कि मेनली कि जो काम करे, यानी कि जो पर्सन है जो काम करता है, तो वो चीज जो होंगे वो आपके कर्ता कारक कहलाएंगे। और बाकी देखिए जो कर्म कारक आपका है, तो ये वो चीज होते हैं कि जिस पर क्रिया का फल पड़े। तो ये हम लोग डिटेल में लेटर ऑन हम लोग समझेंगे एक एक करके। यहाँ पे बस आप लोग एक ओवरव्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे। इसका चिन्ह होता है को, कर्ता, कर्ता ने कर्म को हो गया। फिर इसके बाद करण कारक आपका है, तो देखिए जो करण कारक आपका रहता है, इसका चिन्ह होता है से और के द्वारा। तो इसका मतलब ये रहता है लक्षण पहचानने का, कि इसमें देखिए क्या रहेगा आपका यहाँ पे, कि ये जो है काम करने का कोई साधन होगा यहाँ पे, यानी कि किसके द्वारा किया गया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है संप्रदान कारक है। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं को या फिर के लिए, तो ये है इसका चिन्ह है। और इसमें हम लोग जैसा इसका लक्षण होता है कि जिसके लिए किया जाए, यानी कि जिसके लिए किया जाता है, तो उसके लिए, तो इसी के लिए आप लोग को या के लिए याद कर सकते हैं। फिर अगला देखिए अपदान कारक आपका है। तो अपदान कारक देखिए इसका होता है यहाँ पे मतलब चिन्ह होता है से, यानी कि कोई चीज जो है अलग, उससे अलगाव का, जिसमें कि आपका जिसमें अर्थ दिखे। जैसे कोई भी चीज है आपका, कि वस्तु जो अलग हो उससे, जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता टूट के गिर रहा है, तो उससे अलगाव की भावना दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हम लोग डिटेल में लेटर ऑन समझेंगे, अभी बस आप लोग यहाँ पे ये सारा देख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ यहाँ पे संबंध कारक है। तो संबंध कारक देखिए वो होते हैं कि जो एक शब्द को दूसरे शब्द से वो जोड़ने का, मतलब संबंध दिखाने का काम करेगा। तो इसका जो चिन्ह होता है, जैसे ये आपको मिलेंगे का, की, के, रा, री, रे हो गया। फिर इसके बाद अधिकरण कारक है। तो देखिए अधिकरण कारक जो रहता है आपका यहाँ पे, कि जो क्रिया का कोई जो आधार होता है उसके, उसको वो आपका रहता है अधिकरण कारक कहलाते हैं, जिसमें कि आपके चिन्ह होते हैं इसमें में और पर हो गया। और बाकी जो संबोधन कारक आपका है, तो इसमें ये रहता है कि जिससे हम किसी को पुकारते हैं हम लोग। तो ये हो गया कि हे अरे हो गया आपका। तो ये तो देखिए एक समरी होगा आपको अगर यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिटेल में इनको समझेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। अब यहाँ पे मेनली देखिए हमने आपको बताया था कि मेनली जो आइडेंटिफाई करते हैं इनका जो चिन्ह होता है, तो वो विभक्ति चिन्ह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो विभक्तियां जो आपका रहता है, तो जितने भी कारक होते हैं आपके, तो उसकी स्पष्टता के लिए, मतलब उसको इजिली आइडेंटिफाई करने के लिए जो है, संज्ञा या सर्वनाम के उसमें देखिए जो आगे जो भी प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग व्याकरण में बोलते हैं, हम लोग विभक्तियां बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग परसर्ग भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो इसी के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा कारक है। जैसे कि आपने देखा था वहाँ पे ने हो गया, से हो गया, तो ये सारे चीज है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला देखिए आपका यहाँ पर है कर्ता कारक है। तो देखिए कर्ता कारक, इसको इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं हम लोग। तो ये वाक्य में आपके मतलब वो चीज होगी, मतलब कि वो जो शब्द आपके रहेंगे जो काम करने वाले के अर्थ में आते हैं, तो उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। तो सिंपली दूसरा, मतलब दूसरे लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं कि जो क्रिया का करने वाला हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कर्ता। तो कर्ता आपका ये हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझिए यहाँ पे, इससे आपको ज़्यादा और जो है चीज समझ में आएगा। और इसका हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि जो इसका विभक्ति का चिन्ह होता है, तो वो है आपका दैट इज कर्ता ने। और इसमें देखिए जो ये जो रहता है ना, तो ये यूज नहीं होता है, ये जो है आपका विभक्ति इसमें विलुप्त रहता है, यानी कि ये आपको यूज में नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली में रहता है इसका। तो एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि मोहन
खाता है। तो आप देखिए इस वाक्य को देखिए दिया हुआ इसमें मोहन खाता है। तो इस वाक्य में देखिए जो खाने का काम जो है कौन कर रहा है, यहाँ पे मोहन कर रहा है। तो इसमें कर्ता कौन हो गया, मोहन ही हो गया। तो अर्थात इसमें आपका कर्ता कौन आपका कहलाएगा इजली, तो वो मोहन है आपका। तो आपने देख लिया ना एग्जाम्पल के थ्रू, कितना अच्छे समझ में आपको आ गया। तो इस तरीके से सेंटेंस मतलब रहेगा आपका, तो उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें कर्ता कारक है और कौन सा है, तो मोहन है आपका। फिर अगला देखिए एक और एग्जाम्पल है कि मनोज ने पत्र लिखा। तो इस वाक्य में देखिए यहाँ पे क्रिया का यानी क्रिया का काम क्या हो रहा है, पत्र लिखने का हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है, यहाँ पे मनोज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मनोज क्या आपका हो गया, ये कर्ता हो गया। तो सिंपली है, आपको कोई ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, कि कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि जैसे कि कभी कभी कर्ता कारक में देखिए आपका जो ने चिन्ह रहता है, तो ये नहीं भी आपका लगा हुआ रहता है इसमें। तो ये एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे घोड़ा दौड़ता है। तो सिंपल है आपका यहाँ पे जो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें आपने देखा था कि जैसे मनोज ने आपका दिया हुआ था, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी आपका कर्ता का कारक जो चिन्ह है तो वो नहीं लगा हुआ था। तो दोनों तरीके से आपके ये हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो वही दोनों एग्जाम्पल आपने देख ही लिया यहाँ पे, यही सेम एग्जाम्पल यहाँ भी था आपका। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आया होगा कर्ता कारक के बारे में। तो सिंपली है इसका कि जो कर्म करने वाला होगा उसी को बोलेंगे हम लोग कर्ता कारक। तो एग्जाम्पल से आपने देख लिया होगा। फिर अगला देखिए कर्म कारक है। तो कर्म कारक इसको इंग्लिश में एक्यूजेटिव केस से बोलते हैं हम लोग। तो ये जो वो आपके होंगे कि जैसे जिस संज्ञा या फिर सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। तो सिंपली आप इसको दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है तो उसे ही हम लोग कर्म कारक कहते हैं। और इसका देखिए विभक्ति का जो इसका जो चिन्ह होता है आपका, तो वह है को। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप इसको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि माँ बच्चे को सुला रही है। अब यहाँ पे देखिए को आपका आ रहा है, तो आप लोग इजिली देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे कर्म कारक का ही है यूज किया गया। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि इस वाक्य में जो है आपका सुलाने की जो क्रिया हो रहा है यहाँ पर, तो सुलाने का क्रिया किया जा रहा है माँ के द्वारा, लेकिन इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे बच्चे पे पड़ रहा है। तो इसलिए देखिए इसमें जो है आपका यहाँ पे कर्म कारक कौन सा आपका हो जाएगा, तो बच्चे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कर्ता का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे माँ कर रही है, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ रहा है आपका, तो बच्चे पे पड़ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कर्म कारक आपका कौन सा है, बच्चा हो जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए कि राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे देखिए दो आपके एक ही मिल गया। जैसे यहाँ पे रावण को तो आपने देख लिया पहचान के कि ये तो है जैसे कि विभक्ति चिन्ह है कर्म कारक का। तो यहाँ पे रावण को जो है आपका क्या है, ये कर्म है। और इसमें आपका कभी कभी जो है चिन्ह का प्रयोग नहीं भी किया जाता, तब भी आपको आइडेंटिफाई कर लेना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ने काम कर रहा है, लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ा, पुस्तक पे पड़ रहा है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका साइन कभी दिया भी रहेगा, चिन्ह कभी दिया भी कभी नहीं भी दिया रहेगा, तो आपको समझना होगा सेंटेंस को पढ़ के। तो आई होप कि ये दो जो है डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे तीसरा देखते हैं हम लोग, जो कि आपका है कर्म कारक है, जिसे कि हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट केस ही बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन आपको हिंदी में ही याद रखना है, यहाँ पे इंग्लिश में आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें देखिए जो कर्म कारक आपका है, तो ये जो इसकी परिभाषा आपका होता है यहाँ पे कि जिस वस्तु की सहायता से यानी कि जिसका हम यूज करते हैं या फिर जिसके द्वारा कोई काम किया जाए तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। तो सिंपल सा है इसका कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आपका हो जाएगा कर्म कारक। जैसे इसकी विभक्ति आपका है से। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि हम आंखों से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए से आपका आ रहा है और देखने की बात कही जा रही है, जो क्रिया है, लेकिन किससे देखा जा रहा है, तो आंखों से। तो इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए यहाँ पे किसकी सहायता ली जा रही है, आंख की ली जा रही है। तो इसलिए देखिए इसमें जो आपका आंखों से है तो ये क्या है, आपका कर्म कारक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको देख के समझना है, डेफिनेशन समझना है, और उसके बाद इजिली आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक आपका दिया हुआ है। अब देखिए जो हिंदी में जो कारण जो आप मतलब जो करण कारक जो रहते हैं ना, तो इसके अन्य भी और चिन्ह होते हैं। जैसे कि से हो गया, द्वारा आपका हो गया, के द्वारा हो गया, या के जरिए, के साथ हो गया, के बिना। तो ये सारे भी आपको उसमें मिल सकते हैं, बहुत सारे इसके रहते हैं, लेकिन अधिकतर जो यूज होते हैं मेनली जो आप देखोगे सेंटेंस में, तो वो आपका रहेगा से, या फिर द्वारा हो गया, के द्वारा हो गया, या के जरिए है। तो ये सारे मेनली यूज होते हैं। फिर अगला देखिए आपका है संप्रदान कारक है। तो देखिए जो संप्रदान कारक आपके रहते हैं, तो इसमें आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा, इसका डेफिनेशन देखिए है कि जिसके लिए कोई क्रिया यानी कि काम किया जाता है।
तो उसे हम लोग बोलते हैं संप्रदान कारक। तो सिंपल सा आपका डेफिनेशन इसका यहाँ पर है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए तो उसका जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं जो यूज होते हैं यहाँ पे उसी को बोलते हैं हम लोग संप्रदान कारक। तो इसका देखिए विभक्ति का चिन्ह आपका है जैसे कि संप्रदान को और के लिए, ये दो आपने पहले ही आपको हमने बताया था, तो ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है एक तरीके से। संप्रदान का होता है इसको विभक्ति चिन्ह को और के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि शिष्य ने अपने गुरु के लिए कुछ किया, सब कुछ किया। अब और उसके बाद अगला देखिए दिया हुआ है कि गरीब को धन दीजिए। और एक और एग्जाम्पल आपका है कि वह अरुण के लिए मिठाई लाया। तो इन सभी में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे लाने का जो काम यहाँ पर आपका है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जैसे कि दिया हुआ है ये अरुण, वो अरुण के लिए मिठाई लाया, तो यहाँ पे लाने का काम हो रहा है आपका वो अरुण के लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें ला कोई और रहा होगा लेकिन किसके लिए ला रहा है तो वो अरुण के लिए ला रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अरुण के लिए आपका है ये क्या है, एक संप्रदान कारक है। उसी तरीके से आप इसमें भी आप बता सकते हैं कि शिष्य ने अपने गुरु के लिए, तो शिष्य जो है वो किसके लिए लाए तो अपने गुरु के लिए लाए। तो यहाँ पे मतलब जिसके भी लिए भी मतलब लाने का जो काम किया जाएगा तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं, मतलब वही आपका क्या होगा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो आई होप कि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा ये। फिर उसके बाद देखिए आपका अगला यहाँ पे है अपदान कारक आपका है। तो देखिए ये इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको एब्लेटिव केस बोलते हैं हम लोग। फिर इसका मीनिंग क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे कि जिससे किसी वस्तु का अलग हो पाए, मतलब अलग होने का जहाँ पे बोध आपको दिखे तो उसे हम लोग अपदान कारक कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सिंपल है कि उससे जो है आपका वस्तु से अलगाव होने का भाव प्रकट होगा तो उसे ही हम लोग बोलते हैं अपदान कारक। और इसका विभक्ति जो इसका चिन्ह आपका है वो से है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं जैसे कि दिया हुआ है कि दूल्हा घोड़े से गिर गया। तो इसमें देखिए जो गिरने की क्रिया आपका हो रहा है, तो यहाँ पे जो है कौन गिर रहा है, घोड़े से गिर रहा है, मतलब घोड़े से गिर के वो अलग हो रहा है कोई पर्सन, मतलब दूल्हा यहाँ पे है। तो इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अलगाव का भाव भावना जो है आपका दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए इसमें घोड़े से जो है आपका ये क्या है अपदान कारक है, जिससे हो रहा है वहाँ पे तो वो आपका अपदान कारक हो जाएगा। और इसका आप दूसरे रूप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जिस शब्द में आपका अपदान की विभक्ति लगती है तो उससे किसी दूसरे वस्तु के यहाँ पे पृथक होने का भी बोध होता है। तो इसमें यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अलगाव का आपका मतलब दिखेगा इसमें, जैसे कि दिया हुआ है कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हिमालय से गंगा निकल रही है, तो वो भी अलगाव की भावना दिख रहा है आपको। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि मोहन ने घड़े से पानी ढाला, तो पानी का भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अलग हो रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ और भी देखते हैं कि बिल्ली छत से कूद पड़ी। तो यहाँ भी जो बिल्ली है वो कूदी तो वहां से क्या हो रहा है उसका भी अलगाव का हो रहा है, भावना हो रहा है, मैंने अलग होने का ही दिख रहा है आपको। फिर अगला देखिए यहाँ पे अगला आपका है संबंध कारक है। तो संबंध कारक है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है आपका कि किसी मतलब संज्ञा या फिर जो सर्वनाम है तो उनके संबंध का अब इसमें आपको ज्ञान होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं संबंध कारक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे सिंपल ये हो गया कि जैसे कोई संज्ञा या फिर सर्वनाम होंगे आपके उसमें, तो कोई अन्य शब्द के साथ जो है इसमें आपका संबंध या लगाव उसके साथ में दिखेगा आपको या प्रतीत होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं संबंध कारक। तो इसका देखिए जो चिन्ह होता है विभक्ति का चिन्ह, जैसे कि आपका का है, की है और के है। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझिए ज़्यादा बेटर समझ में आपको आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि सीता का भाई आया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, का दिया हुआ है और इसमें क्या है बोला जा रहा है किसके लिए कि सीता का भाई आया हुआ है। तो इस वाक्य में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें देखिए क्या है आपका कि सीता और भाई ये दोनों शब्द आपके क्या है यहाँ पर आपका है ये संज्ञा है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका भाई का जो शब्द आपका है तो ये गीता के साथ संबंध दिखाया गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात आती है ना कि वह जो है वो किसका भाई है, तो जाहिर सी बात है सीता आपका है, यहाँ पे सीता आप लोग कर लेना। तो सीता का है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि सीता का संबंध जो है आपका मतलब संबंध कारक है यहाँ पे, मतलब संबंध दिखाया गया है। तो आप लोग इस तरीके से इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि संबंध दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि सीता का भाई आया है तो मतलब इसका संबंध दिखा रहा है भाई से। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका है अधिकरण कारक है। तो देखिए जो अधिकरण कारक आपका है तो इसमें इजिली आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं यहाँ पे कि इसमें देखिए ये रहेगा कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का हमें ज्ञान होता हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अधिकरण कारक। तो सिंपल मतलब ये हो गया कि क्रिया का आधार को सूचित करने वाला जो संज्ञा और सर्वनाम के स्वरूप जो होते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग अधिकरण कारक। और इसमें देखिए विभक्ति का चिन्ह आपका रहता है यहाँ पे में और पर हो गया। तो अधिकरण में और पर। तो इसका एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि मोहन मैदान में खेल रहा है। तो अब इसमें देखिए ध्यान से देखना आप लोग इसमें
इस वाक्य में जो है खेलने की क्रिया आपका हो रहा है, तो वो किस स्थान पे आपका हो रहा है, तो वो मैदान में हो रहा है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जो मैदान पर जो आपका दिया हुआ है इस सेंटेंस में, तो ये क्या है आपका अधिकरण कारक है। तो हमने आपको बताया ही था कि जिससे हमें आधार का ज्ञान हो, यानी कि कहाँ पे कोई सा चीज एक्टिविटी हो रहा है, तो वो आपका होगा अधिकरण कारक वाले जो आपके वाक्य मतलब वो जो शब्द होंगे। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो था कि मोहन मैदान में खेल रहा है, तो कहाँ पे खेल रहा है ये, तो ये जो है आपका मैदान पर खेल रहा है, तो ये क्या आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर और आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कि मनमोहन छत पर खेल रहा है। तो इस वाक्य में भी देखिए यहाँ पे क्रिया क्या आपका खेलने का हो रहा है, खेलना खेलने का क्रिया जो वो कहाँ पे हो रहा है, किस स्थान पे आपका हो रहा है, तो छत पे हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जो छत पर है आपका, तो ये क्या है अधिकरण कारक है। तो आई होप कि ये सारा चीज आपको इजीली समझ में यहाँ पे आ रहा होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस आप लोग जो है डेफिनेशन को ध्यान से सुनते जाइए और एक दो बार पढ़िएगा तो आपका जो इजीली समझ में आ जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया आपका संबोधन कारक। तो सिंपल सी बात है कि इसमें कोई चीज को संबोधित करेगा यहाँ पर, तो जिन शब्दों का प्रयोग जो है किसी को बुलाने या फिर पुकारने के लिए किया जाता है, पुकारने में किया जाता है, तो उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं हम लोग। तो सिंपल सा दूसरा डेफिनेशन इसका आपका हो सकता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या फिर संकेत करने का जो भाव जो पाया जाता है आपका, तो उसे हम लोग संबोधन कारक हम लोग कहते हैं। जैसे कि इसका विभक्ति का इसका जो चिन्ह आपका रहता है, जैसे अरे हो गया, कि हे हो गया, तो ये सारे रहेंगे। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल है कि हे भगवान, तो यहाँ पे जैसे पुकार रहे हैं हम लोग, मतलब किसी को पुकारा जा रहा है, तो पुकारने का बोध होता है आपका यहाँ पे। तो देखिए जो संबोधन कारक रहता है आपका यहाँ पे, तो इसकी कोई विभक्ति जैसे कि आपका होता ही नहीं है यहाँ पर। और इसे प्रकट करने के लिए हम लोग एक्चुअली ये सारे चीज यूज करते हैं, जैसे हे अरे रे आपका हो गया यहाँ पर। आपका एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं यहाँ पे कि हे श्याम, कि इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो। तो इन सभी में आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे हे सेम या ए अरे आपका जो है, तो ये सारे क्या है संबोधन कारक है। जैसे कि इनका यूज करके हम लोग किसी को बुला रहे हैं यहाँ पे, या फिर जो है उनको हम लोग संकेत कर रहे हैं, तो ये सारे जो वर्ड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है संबोधन कारक है, एग्जाम्पल है। तो आई होप कि ये चीज जो है आपको पूरा समझ में आया होगा यहाँ पे डेफिनेशन। तो आपको बस इसमें देखिए यही डेफिनेशन याद रखना और इसके जो विभक्ति को छीन होती है। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपका एग्जाम में ये पूछे गए हुए हैं वेरियस एग्जाम्स में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में संप्रदान विभक्ति का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो आपका संप्रदान जो विभक्ति है, तो इसका चिन्ह होता है के लिए, यानी कि जिससे के लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए, या फिर जो है जिसको कुछ दिया जाता है, तो इसको जो बोध कराने वाला जो शब्द होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग संप्रदान कारक। तो सिंपल सा है के लिए, तो यानी कि जिसके लिए हम कर रहे हैं, तो यही आपका संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें आपका कि वृक्ष से पत्ता गिरता है वे कौन सा कारक है। तो इसमें आपको देखिए कारक बताना है कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका दिया हुआ वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो आपको इसमें बताना यहाँ पे ये है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा था आपका अलगाव की भावना है, यानी कि अर्थ में जो है आपका अपदान कारक का इसमें प्रयोग हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जो जहाँ पे भी अलगाव की भावना हो, तो वो आपका क्या होता है अपदान कारक होते हैं। तो यहाँ पे सिमिलर आपका है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका करण कारक रहता है आपका यहाँ पे, तो इसका भी देखिए जो है आपका रहता है से ही रहता है। लेकिन आपका अपदान और करण में डिफरेंस क्या रहता है कि इसमें अपदान में आपका अलगाव की भावना होती है, तो इससे आपको थोड़ा सा देखना होगा, डिफरेंस आपको देखना होगा। और करण कारक में आपका रहता है कि उसमें जो है आपका रिलेशन मतलब रहता है कि एक तरीके से रमेश साइकिल से भरा जाता है, तो जिसके थ्रू मतलब कोई यूज करता है किसी चीज का, तो वो अगर किसी चीज का यूज करे तो उस सेंस में यूज करते हैं हम लोग करण कारक, मतलब वो समझ में आपको आएगा। तो इसमें फर्क करना है आपको, उसमें भी विभक्ति चिन्ह उसका से होता है और अपदान का भी होता है से, लेकिन जहां भी अलगाव की भावना हो तो वो आपका रहेगा अपदान कारक। और जहाँ पे जैसे किसी चीज का यूज करके कोई चीज किया जाता है, तो उसके लिए होता है हम लोग करते हैं करण कारक का। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि कर्म कारक का चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो इसमें आपको कर्म कारक का बताना है कि कौन सा है। तो सिंपल सा है, कर्म कारक का जो चिन्ह आपका रहता है यहाँ पे, तो वो है आपका इसका आपका को हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंपली आपसे बस पूछा गया है यहाँ पे कि आपने देखा था कर्ता ने कर्म को, आप लोग सीरीज में याद कर लीजिए तो आपको इजिली याद हो जाएंगे। और बाकी जैसे इसमें आपका से दिया हुआ है, तो से जो आपका ये कर्म कारक का आपका है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसमें ने है, तो ने जो है आपका ये कर्ता कारक का होता है आपका। और बाकी जो के लिए है, तो ये आपका संप्रदान कारक का होता है। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका सेम है वाक्य आपका, लेकिन दूसरे टर्म्स में दिया हुआ है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वाक्य में पेड़ से
पेड़ से जो पद आपका है तो इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए आपका है ये आपका किसका है। तो आपको देखिए बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। जैसे कि आपने शुरू में भी देख लिया था कि उसमें पेड़ से पत्ते गिरते थे, सी आपका लगा हुआ है, तो इसमें आप लोग हो सकते हैं कि ये करण कारक है या फिर जो है आपका ये अपदान कारक है। तो सिंपल सा आपका ये अपदान कारक है, जहां भी अलगाव की भावना दिखे मिले आपको तो वो आपका अपदान कारक ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। करण कारक में आपका जो है किसी चीज का यूज करके किया था, लेकिन इसका भी विभक्ति का चिन्ह जो है आपका से ही होता है। तो आपको डिफरेंस समझना है दोनों में। फिर अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि उपर्युक्त वाक्य में आपसे का कारक आपसे का कारक है, तो इसमें आपको आपसे का कारक बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज संप्रदान। तो जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपसे, तो इसका जो कारक आपका है तो है संप्रदान आपका है। तो ये सिंपल सा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए, तो इसका जो बोध कराने वाले जो शब्द के रूप में जो होते हैं यूज, तो उनको बोलते हैं हम लोग संप्रदान कारक। फिर अगला देखिए इसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि मैं रात को देर से लौटूंगा, और आगे दिया हुआ है कि आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे रात को का कारक कौन सा है। तो आप लोग इसको अपने से अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा देखिए कि आपको ये आ रहा है कि नहीं यहाँ पर। और हालांकि ये जो है आपका इजी है, कोई सेंटेंस आपका लंबा दे दिया है लेकिन ये आपका बहुत ही इजी है। चलिए आपको बताइए, तो ये आपका देखिए अधिकरण मतलब जो आपका अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक ये इसमें आपको जैसे कि दिया हुआ है, इसमें अधिकरण कारक के लिए देखिए हमने आपको बताया था वहाँ पे कि जो अधिकरण में पर आपका रहता है उसमें, तो सिंपली यहाँ पर आपका वही चीज़ है कि मैं रात में देर से लौटूंगा, आप घर पे ही रहिए, और आपसे टेलीफोन पे मैं बात करूंगा। तो लंबा सेंटेंस है, लेकिन इसमें सिंपली पूछा है आपका यहाँ पे कि रात को, तो रात को का जो कारक आपका यहाँ पे है वो सिंपली आपका क्या है आपका, यहाँ पे सिंपली अधिकरण कारक आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अधिकरण का देखिए इसमें आपको जो जो विभक्ति चिन्ह होती है तो वो तो याद आपको रखना ही है यहाँ पर, और बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है तो वो आपको याद रखने होंगे। तो आई होप कि ये सारा चीज़ जो है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग देखिए आगे भी इसी तरीके से आपका लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे हिंदी का, और साथ में इंग्लिश का भी आपका जो है उसका भी जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आपका जैसे एग्जामिनेशन अभी आपके होते ही होने वाले होंगे, आपके एग्जाम अभी डेट तो नहीं है, लेकिन देखिए बहुत सारे एग्जाम का डेट आपका आप शुरू हो रहे हैं आना। तो आपका में भी हो सकता है कि बहुत ही जल्द इनका भी हो जाए, तो आप लोग अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। हम भी जो है स्पीड अपना बढ़ा देंगे लेक्चर्स का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।